सितारों से आगे। उसका सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया और वो अकेली खड़ी रह गई। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अपने दोस्तों होस्ट आजम शाह। गाइस, अक्सर लोग अपनी ख्वाहिशों के आगे घुटने टेक देते हैं और वो उस काम के पीछे पड़ जाते हैं जिसके लिए उनकी सलाहियतें थोड़ा कम होती हैं या बहुत कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में ये बात हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक के लिए पूरी मेहनत और जुस्तजू करते हैं और अपने शौक में ही वो कामयाबी भी हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अक्सर लोग अपनी सलाहियतों के विपरीत काम करते हैं। इंसान अगर अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करे, यानी वो चीजें जो खुदा ने उसको अता की है, हर इंसान को खुदा ने कुछ ना कुछ अता किया है जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग उसको नहीं पहचानते और उसके अगेंस्ट काम करते हैं और इसलिए नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। मगर वो लोग जो अपने स्किल्स का पहचानते हैं, उस गॉड गिफ्ट का पहचानते हैं जो खुदा ने उनको अता किया है और उसको अपना करियर बनाते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर शिखर पर पहुंचते हैं, चोटी पर पहुंचते हैं, नामवर शख्सियत बनते हैं। मगर हमारी इस कहानी के हीरो सारा, उनमें ये दोनों क्वालिटीज कहीं ना कहीं मौजूद हैं। सारा एक ऐसी शख्सियत है जो जिंदगी में कामयाब बनती है और फिर मुकद्दर उसकी कामयाबी को जीरो कर देता है। हमारी हीरो सारा क्या उस नाकामी से थक कर बैठ जाती है, हथियार डालती है, या फिर से अपने लिए रास्ता बनाती है और कामयाबी की मंजिल तय करती है? आइए जानने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। सारा वॉकर कभी फाइनेंस की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा थी। हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट और हम्बल होने की वजह से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सीढ़ियाँ तेज़ी के साथ चढ़ती चली गई। वो अपनी कंपनी की सबसे यंग एज वाइस प्रेसिडेंट बन गई। लेकिन कामयाबी बेमोल नहीं मिलती, उसे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दिन रात की मेहनत, थकावट और स्ट्रेस के एवज़ उसे ये सब कुछ हासिल हुआ, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी मुतासिर हुई। उसके शौक़, उसकी हॉबीज़ कहीं पीछे छूट गई। उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तनाव और परेशानियों ने साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर ली। वह हर सुबह एक नए खौफ के साथ उठती। हाई प्रेशर की जॉब कभी उसका सपना थी, उसका ख्वाब थी, मगर अब वो उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। ज़िंदगी उसको अजनबी सी लगने लगी। फिर उसके बाद एक ऐसा मनहूस दिन भी आया जिसने सारा की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। उसे पता चला कि रिसेशन की वजह से उसकी जॉब ख़त्म की जा रही है। उसे छोटा मोटा अमाउंट देकर, मामूली सा पैसा देकर नौकरी से निकाल दिया गया। सारा के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सब कुछ जैसे बिखर सा गया और वो टूट गई। उसका सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया और वो अकेली खड़ी रह गई। जो इज़्ज़त, जो शोहरत, जो वक़ार उसने कमाया था, एक पल में नज़रों से ओझल हो गया। उस वक्त अच्छे से अच्छा बाहिम्मत शख्स भी टूटकर मायूसी का शिकार हो सकता था,
मगर सारा ने एक बार फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खुद को फिर से खड़े करने के बारे में सोचा। पॉजिटिविटी को उसने अपनी चॉइस बनाया। उसने खुद को रीइन्वेंट करने, अपनी सलाहियतों को फिर से जानने के बारे में अपना इरादा मुस्तहकम किया, मजबूत किया। और इस बार उसने अपनी हॉबी को चुना, वो देरीना ख्वाहिश जो उसमें बचपन से थी। पेंटिंग उसके बचपन का शौक़ था, जिसे उसने इस बार अपने करियर के तौर पर चुना और सब कुछ भूलकर अपनी हिम्मतें समेट कर खुद को खड़ा किया। इसके लिए उसने अपनी सोचों को आज़ाद छोड़कर अपने छोटे से स्टूडियो में वक्त बिताना शुरू किया और अपने तमाम तर एहसासात, ख़यालात और फीलिंग्स को पेंट करती चली गई। और इससे उसका दिलो दिमाग सुकून पाता चला गया और उसकी बेचैन रूह पुरसुकून होती चली गई और उसके पाकीज़ा एहसासात कैनवस पर उतरते चले गए। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी पेंटिंग्स मुकम्मल होती चली गईं। और फिर एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक आर्ट गैलरी के मालिक मार्क से हुई और वो उसका काम देखकर बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने सारा को अपनी पेंटिंग्स नुमाइश करने का ऑफ़र दिया और सारा ने उसे कबूल कर लिया। और फिर अवाम ने उसके काम को न सिर्फ ये कि पसंद किया, बल्कि आर्ट्स की दुनिया में उसकी शोहरतें फैलती चली गईं। और सारा को एहसास हुआ कि वो इससे पहले गलत समत में, गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रही थी। उसके असली सफ़र के लिए तो ये रास्ता है। उसकी फ़नकाराना सलाहियतों ने उसे शोहरतों की बुलंदियों पर बिठा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल होता चला गया और वो एक पुरएतमाद शख्सियत बन गई। और फिर उसने एक लोकल NGO ज्वाइन करके गरीब और पिछड़े हुए तबके के बच्चों की मदद करनी शुरू की, उनके लिए काम करना शुरू किया। और फिर इसके बाद उसने अलग अलग मौके पर अपनी आप बीती, अपनी कहानी सुनाकर मायूस लोगों में खुद एतमादी पैदा करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स भारी कीमतों में बिकने लगीं। शोहरत के साथ साथ दौलत ने भी उसके घर बसेरा कर लिया। मगर सारा ने इस दौलत से ऐश करने के बजाय गरीब बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन कायम की, जिससे कि वो बेहतर तालीम और तरबियत हासिल करके समाज में एक बेहतर मुकाम बना सकें और मुल्क व कौम के काम आ सकें। इससे उसकी शोहरतों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उसे बड़े बड़े TV चैनल्स में बुलाया जाने लगा और इसके बाद वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लगी और उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी मायूस और नाकाम लोगों के लिए मिसाल राह बन गई। सारा ने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे और अपने अटल इरादों से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र बहुत आसान है। आपने देखा, सारा ने अपनी नाकामियों को अपना नसीब नहीं बनाया। ये नहीं सोचा कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसने फिर से अपने कदम जमाए, कदम बढ़ाए और कामयाबी की वो मंजिल तय की जो दूसरों के लिए मिसाल बनी। एक और कहानी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शो दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहूँगा, वो दोस्त जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी हिम्मत अफजाई करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे हौसलों में बुलंदी पैदा करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सितारों से आगे। सितारों से आगे।